बाहर नहीं विराजते, भीतर भी, केवल हृदय में नहीं विराजते, उस जीव स्वरूप में प्रकट हो जाते। क्योंकि हृदय और जीव दो तत्व अलग अलग है। यहां तो उस जीव स्वरूप में ही भगवत रस का प्रागट्य होता है। और तब जाके क्या अनुभव होगा? नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। वो जो जीव का स्वरूप है वही नमामि हृदय शेष। उस शेष पर भगवान अनंत लीलाओं के साथ, लीला परिकर के साथ, अपने गोलोक धाम के साथ रमण करने के लिए वहां प्रादुर्भूत हो जाते हैं। भक्त का हृदय वो भगवान की रमण स्थली है। भक्त की वह जीवात्म स्वरूपा स्थली में प्रभु अनंत लीलाओं का अनुभव करवाते हैं। लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम। यहाँ लक्ष्मी शब्द गोपांगनाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कि कृष्ण प्रियाएं हैं और अनंत लीलाओं का अनुभव होता है। लीला परिकर का अनुभव करते 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 जब भक्त की एकांत भक्ति सिद्ध होती है, यानी लीला करते 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 जब केवल भक्त और भगवान दो ही रह जाते हैं भीतर, तब प्रभु केवल अपने स्वरूपानंद का दान देते हैं। और इसी को श्री महाप्रभु जी ने परम फल कहा है, अंतरंतु परम फलम। ऐसी जो अनुभूति है रस रमण प्रभु के साथ, लीलाओं से भी पर जाकर केवल स्वरूपानंद का आनंद, तो भगवान अंदर भी प्रागट्य लेते हैं और अवतार लीला में बाहर भी प्रकट होते हैं। क्योंकि लीला कैसी है, भगवान का स्वरूप कितना आनंद रूप है, उसका अनुभव भी बाह्य लीला में भी होता है। दूसरे अध्याय का नाम है उद्यम। पहले अध्याय का नाम था हेतु, दूसरे अध्याय का नाम है उद्यम। प्रभु ने प्रकट होने के लिए जो स्वयं प्रयास किया। एवं हेतुम निरूप्याथ कृष्णोद्यम उदीर्यते महत्वज्ञापनार्थाय द्वितीये सविशेषतः। कारिका में श्री आचार्य चरण समझाते हैं, हेतु का निरूपण करने के बाद अब दूसरे अध्याय में उद्यम का निरूपण है। क्यों उद्यम कर रहे हैं प्रभु ये सब? महत्व ज्ञापनार्थाय। मैं कोई सामान्य प्रकट नहीं हो रहा हूं, मैं पुरुषोत्तम प्रकट हो रहा हूं। स्वयं हमें अपने उद्यम से जता रहे हैं। प्रियजनों, प्रभु को पहचानना बड़ा कठिन है। सामने भी आ जाए ना, और क्या मालूम कौन से रूप में आ जाए। भगवान अपनी पहचान पहले से दे रहे हैं। माया को आज्ञा भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। और इस अध्याय में आएगा, प्रभु ने माया को आज्ञा दी, जाओ मेरा कार्य करो,
जो बलदेव जी के प्रसंग में आएगा। और अवतारों का प्रागट्य और कृष्णावतार में प्रागट्य, दोनों में भेद है। अलग अलग रूप से भगवान के प्रागट्य हुए, परंतु कृष्णावतार में भगवान मन से प्रकट हुए हैं। गर्भ संबंध भगवान को नहीं हुआ है, पुरुषोत्तम का नहीं हुआ, व्यूह स्वरूपों का हुआ है। भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं। इस भगवत उद्यम में हमें दिखाया, समझाया। इतने उतावले हो गए थे प्रभु स्वयं। सुखदेव जी ने कहा, महाराज, प्रलंब बकचाणूर तृणावर्त महाशनैः मुष्टिकारिष्टद्विविध पूतना केशिध्वेनिकैः अन्यैश्चासुरभूपालैः बाणभौमादिभिर्युत ये सब जितने भी नाम गिनाए गए हैं सब कंस के मित्र हैं। महाभारत में प्रसंग आता है, अन्य स्थलों में भी प्रसंग आता है। इन सबको अपना मित्र बना के कंस ने रखा था। प्रियजनों, देव माया को जितना असुरों का काम नहीं है। ये जितने भी हैं असुरी वृत्ति वाले, प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, महाशनई, बहुत खाने वाले हैं। उनका चरित्र आएगा तब हम देखेंगे। आदमी को पूरा का पूरा निगल जाए ऐसे हैं ये लोग। जब ये यादवों को दुख देने लगे, भगवान ने यदूनाम कदनम चक्रे बली मां गद संश्रयः भगवान ने सोचा अब तो मेरे भक्त बड़े कष्ट में हैं। उस वक्त देवकी जी पुनः गर्भिणी थी। अब प्रभु को उतावली हो रही है, मेरे भक्तों को कष्ट हो रहा है। योग माया को आदेश दिया, योग मायां समादिशत गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोभिरलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे भद्रे, कल्याणी माया है, कृष्ण कृपा का अनुसंधान कराने वाली माया है। अतः भद्रे, तुम ब्रिज में जाओ। माया ने पूछा, प्रभु मुझे क्या करना होगा? और कुछ नहीं, वहां मेरे साथ तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। मेरी भगिनी के रूप में तुम आओगी। और दूसरा एक कार्य करना है, देवकी जी के उदर में जो गर्भ है उसका आकर्षण करो। और रोहिणी जी के उदर में भी गर्भ है, दोनों को एक बना दो।
देवकी जी के गर्भ की सुरक्षा होगी और रोहिणी जी के साथ मिलकर बड़े शक्तिमान होंगे बलदेव जी। वासुदेवांश रोहिणी जी में विराजमान था। अनंत शेष शंकरषण देवकी जी में विराजमान थे। वासुदेव कलानंद सहस्रवदन स्वराज अग्रतो भविता देवा हरे प्रिय चिकीर्षया। रोहिणी जी का वैसा ही कार्य योग माया ने किया। देवी, जब तुम मेरा काम सिद्ध करोगी तुम बड़ी पूजी जाओगी कलयुग में और द्वापर युग के अंत में तुम्हारी पीठें होंगी, तुम्हारे नाम से शाक्त संप्रदाय बनेंगे। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति जो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पूदा चंडिका कृष्णा विजया वैष्णवीति जो 12 नाम दिखाए। और इधर भगवान उद्यम कर रहे हैं। देवकी जी का गर्भ खाली हो गया। और स्वयं भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः आविवेशांश भागेन मनानक दुंदुभे। अंश भागे न अविवेश, प्रद्युम्न अंश के रूप में भगवान ने देवकी जी के मन में, वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। प्रियजनों, यहाँ प्रद्युम्न जी का ही गर्भ प्रवेश होगा, परंतु कृष्ण तो केवल मन के माध्यम से अंतःकरण में प्रकट होंगे। वसुदेव जी ने वैधि दीक्षा के माध्यम से गर्भ का स्थापन किया। दीक्षा के कई प्रकार हैं। एक दीक्षा आंखों से भी दी जाती है। गुरु अपने में जो ब्रह्म तेज है, उस ब्रह्म तेज का स्थापन अपने शिष्य में करता है। दीक्षा में यही तेज का स्थापन होता है। मंत्र दीक्षा मिलती है, वह गुरु अपने में विराजमान तेज मंत्र के माध्यम से शिष्य में स्थापित करता है। शब्दों के माध्यम से, कभी नेत्रों के माध्यम से, कभी केवल भावना के माध्यम से। वह केवल चिंतन करे अपने शिष्य का, तो जैसा गुरु चिंतन करता है वैसा कल्याण उस शिष्य का होता है। और गुरु का कार्य ही कल्याण प्रदान करना है। वसुदेव जी ने भावना की, भीतर जो भगवत तेज विराजमान था, देवकी के नेत्रों के साथ नेत्र मिले और भगवत तेज जो खुद में विराजमान है वो देवकी जी के नेत्रों में स्थापित हुआ। आज भी गुरु का दान बहुत बड़ा माना जाता है। आचार्यों ने लिखा है, गुरु गर्भी भवति। वो खुद अपने में उस तेज को जन्म देता है, प्रागट्य कराता है, उस तेज को धारण करता है।
और स्वयं उस तेज को सिद्ध करके पीछे शिष्य को देता है। वसुदेव जी दुर्धर्ष हो गए, इतने देदीप्यमान थे, इतने देदीप्यमान थे, क्यों न होंगे? भगवत तेज जो उनमें विराजमान है। ततो जगन मंगलम समाहितं शूर सुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतम् काष्ठायतानन्दकरं मनस्तः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी वसुदेव जी ने किसे धारण किया? मंगलम अच्युतांशम, जगन मंगलम अच्युतांशम, विश्व का कल्याण करने वाला भगवदंश वसुदेव जी ने अपने में धारण किया। और जो उनमें विराजमान था वो देवकी जी में भी उन्होंने पधराया। आत्मभूतम तेजम, वो वसुदेव जी का वीर्य नहीं था, वो भगवत तेज था। आत्मभूतम तेजम, जैसे पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करती है, वैसे ही वसुदेव जी ने उस तेज को धारण किया था। और वसुदेव जी ने उस तेज का दान देवकी जी को दिया। भगवान वंश संबंध करना चाहते हैं, अतः पिता माता का संबंध हुआ। यह लौकिक रूप का संबंध नहीं था, एक स्त्री पुरुष का संबंध नहीं था, एक नेत्र और मन से दूसरे मन में भगवान पधारे। यह गुरु शिष्य का संबंध था। गुरु शिष्य का संबंध सबसे ऊंचा होता है। अंदर से वह तेज, वह अपना भगवत तेज अपने शिष्य में देते हैं। ने ब्रह्म संबंध के माध्यम से हम सबके हृदय में वो विप्रयोगात्मक स्वरूप का स्थापन किया है। अगर एक वैष्णव चाहे और उसके हृदय में भगवत मिलन की प्यास चले, तो धीरे 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 वह स्वरूप पुष्ट होता चला जाता है और एक दिन उसके भीतर वह भगवत प्रागट्य होता है। अंतर प्रागट्य के लिए यह ब्रह्म संबंध मंत्र हमें दिया गया है। बाह्य रूप से यह सेवा का अधिकार है, जो इसमें शरणागति, समर्पण और स्वीकार है। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरे